नमस्कार। गीता जी को प्रणाम करता हूँ। आप अपना जी। कैमरा वैसा कर लें, हॉरिजॉन्टल कर लें। हाँ 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 हाँ, जी, बिल्कुल हो जी। गया। हाँ हाँ, क्या बात। एक्चुअली मुझे अभी मोबाइल चेंज करना पड़ा दूसरे मोबाइल से, पहले वाले में ले नहीं रहा था वो। वाह, हाँ, अच्छा, कुछ अच्छा। होगी वजह हाँ, कुछ वजह होगी तो फिर मैंने मोबाइल चेंज किया। कभी-कभी ये प्रॉब्लम आती है। अब हम जी लाइव हो जी। चुके हैं। आप अभी आदरणीय सोहनलाल अच्छा जी, अच्छा। आप नजर नहीं आ रहे हैं। आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही है और हम लाइव हैं। चलिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को नमन करती हूँ। आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी आमंत्रित विशिष्ट साहित्यकारों, प्रबुद्ध, प्रतिष्ठित, विख्यात कविवृंद, रचनाकार, गीतकार, गजलकार, सभी महान विभूतियों का आदरणीय सोहनलाल जी जुड़ तो गए हैं, लेकिन अभी कैमरा शायद बंद है आपका। आदरणीय सोहनलाल जी भारत से, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी भारत से, आदरणीय शालिनी गर्ग जी दोहा से और आदरणीय अभिदा भारत से। आप सभी की लेखनी में संवेदना, दर्शन और यथार्थ की त्रिवेणी बहती है। आपकी रचनाएं पाठकों के हृदय को छू जाती हैं और उन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का अमृत प्रवाह साहित्यिक मंच पर स्वागत है। अपने सभी अतिथियों का YouTube, फेसबुक के पाठक, लेखक, मित्र, सभी दर्शक श्रोतागण का अंतर्मन से स्वागत करती हूँ। हम साहित्य प्रेमी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत माँ शारदे की वंदना से करते हैं। इसके लिए मैं अपने सम्माननीय अतिथि आदरणीय अभिदा जी को से आग्रह करूंगी कि माँ के श्री चरणों में श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प अर्पित करें। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने इस अवसर मुझे प्रदान किया। और देखिए मेरी जो वंदना है थोड़ा सा अलग किस्म की है, जैसी वंदना आमतौर पर पढ़ी जाती है, और आप इसको देखेंगे तो स्वयं समझेंगी कि इसमें क्या परिवर्तन है। माँ हमारी कलम को तुम भर दो इतनी शक्ति से, माँ हमारी कलम को तुम भर दो इतनी शक्ति से, पाप कर्म के रोध में हम लिख सके कुछ पंक्तियाँ, पाप कर्म के रोध में हम लिख सके कुछ पंक्तियाँ, अन्याय उत्पीड़न को देखे, अन्याय उत्पीड़न को देखे चुप रहे ना पंक्तियाँ, शक्ति भर हम कर्म अच्छे देख लिख दे पंक्तियाँ, माँ हमारी कलम को तुम। देश अपना हो सुखी और विश्व भी सुखपूर्ण हो, नौजवानों को सदा प्रेरित करें ये पंक्तियाँ, माँ हमारी कलम को तुम। मान हो नारी का जग में वृद्धों का सम्मान हो, मान हो नारी का जग में वृद्धों का सम्मान हो, आम जन के मन में ऐसे भाव भर दे पंक्तियाँ, माँ हमारी कलम को तुम। माँ तुम्हारी प्रेरणा से अवतरित गीता हुई, माँ तुम्हारी प्रेरणा से अवतरित गीता हुई,
माँ तुम्ही ने रच दी मानस, दे के अपनी प्रेरणा, दे के अपनी प्रेरणा। और देखिए अंतिम मन है, हम भी कुछ ऐसा रचे, हम भी कुछ ऐसा रचे, जन जन के मन में जा बसे, हम भी कुछ ऐसा रचे, जन जन के मन में जा बसे, गीता भले मानस भले ना, हो अनोखी सर्जना, गीता भले मानस भले ना, हो अनोखी सर्जना, माँ हमारी कलम को तुम भर दो इतनी शक्ति से। बहुत बढ़िया, बहुत अनुपम बढ़िया। अनुपम अतुलनीय माँ शारदे की वाह, वंदना। और बहुत इतनी सुंदर। मधुर आवाज में वाह माँ वाह। शारदे वंदना सुनकर के मंच पे जरूर विराजमान हो गई होंगी और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा होगा। उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हुए यह काव्य पाठ सत्र हमारे समाज, जीवन और भावनाओं को कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का एक मंच है। आज हमारे मंच पर अनेक देशों के कवि कवियत्री दुबई, भारत, दोहा से विराजमान है और अमृत प्रवाह काव्य के माध्यम से प्रवाहित होगा। तो आइए साहित्य की काव्य गोष्ठी के प्रवाह में डुबकी लगाते हैं। और यहाँ से मैं आदरणीय अभिदा से रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच का कार्यभार आप संभालें, क्योंकि आप सभी को जैसा कि पता होगा कि मेरी तबीयत खराब थी, तो ज्यादा बोलने के लिए जी थोड़ा मना आदरणीय किया जी। है। तो आपसे जी नहीं, रिक्वेस्ट है बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत आभार। स्वागत। अमृत प्रवाह अंतरराष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को मैं नमन करता हूं कि आज इस पावन पटल पर हम सब लोगों को उपस्थित होने का अवसर मिला है, और साथ ही इसकी प्रणेता आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया जी को भी नमन करता हूं कि आपने इस पावन पटल पर हम सब लोगों को आमंत्रित कर अपने अपने काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। हमारे साथ दुबई से तो आदरणीय आप स्वयं विराजमान हैं, और दोहा कतर से हमारी आदरणीय शालिनी गर्ग जी, और जो कि आपने इनका जब परिचय दिया तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि एक इतनी महान हस्ती हमारे बीच में है कि जिसने पूरा सुंदर पूरी गीता का जो है वो हिंदी में जो कविता के रूप में उसका जो है लेखन किया है। बहुत बड़ी बात है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। साथ ही आपने सुंदरकांड जो अवधी भाषा में है उसकी दोहा और उसकी चौपाइयाँ आपने हिंदी में रूपांतरित की हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और इसी के साथ हमारे देश का जो प्रमुख राज्य है राजस्थान, जो वीर भूमि कहा जाता है, जहाँ से हमारे आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी आते हैं, और ओज रस की वो शक्ति आपकी जिह्वा में है कि जब आप पंडाल में खड़े होकर अपनी रचना पढ़ते हैं तो पूरा पंडाल जो है वो तालियों से गुंजायमान हो उठता है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आदरणीय भूदत्त शर्मा जी भी उपस्थित हैं, जिनका मधुर कंठ जो है देशी नहीं विदेशों में भी विख्यात है। और आप जब अपने मधुर कंठ से जब गायन करते हैं तो जो रचनाओं में, जो लेखन में, जो आपकी कलम में जो शक्ति है वो तो अपने स्थान पर है ही, लेकिन जब उसको आपका स्वर मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी चिड़िया को पंख मिल गए हों और वो आकाश में उड़ान भर रही हो। तो ऐसे इतनी शानदार विभूतियों के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आदरणीय, मैं चाहता हूँ कि चूंकि हमारी बहन शालिनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो क्यों ना हम ये सौभाग्य प्राप्त करें कि उनसे ही हम आज का जो है पाठ प्रारंभ कराएं। और उनके लिए मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। हिंदी हिंदी गान करते रहते हैं अक्सर सभी। इसमें आमंत्रण भी है आपको पाठ के लिए, और आपका परिचय भी समाहित है इन 4 पंक्तियों में, और ये 4 पंक्तियां सभी के लिए हैं। हिंदी हिंदी गान करते रहते हैं अक्सर सभी, हिंदू में हिंदी कहें तो बात कोई नहीं नई,
हिंदू में हिंदी बात कहें तो बात नहीं है कोई नहीं, जो धरा अपनी नहीं और ना ही अपने लोग हैं, उनको जो हिंदी पढ़ाए बात है ये प्रशंसनीय। तो आदरणीय, जब मैंने ये देखा आपके परिचय में कि आप वहां पर विदेशियों के साथ जो हमारे जो दक्षिण भारतीय हैं उनको भी हिंदी पढ़ा रही हैं, तो ये विचार मेरे मन में बहुत पहले था। जब भी हिंदी की बात होती थी ये मन में आता था कि हम सब तो हिंदी बोलते ही हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी लोग हैं जब हम उनको हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करें तब कोई बात है। वो शेष इतना सुंदर कार्य आप कर रही हैं, आइए आपका स्वागत है और अपनी रचना से हम लोगों को आप लाभान्वित करें। बहुत स्वागत है। धन्यवाद शालिनी जी, सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिता सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर परिचय के लिए। और भूरे शर्मा जी आपको भी प्रणाम, सुमन लाल जी प्रणाम, अमित जी आपको प्रणाम। तो आपने जैसे कहा हिंदी के लिए, तो बहुत मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिंदी भाषी लोग बहुत हिंदी सीखना चाहते हैं। इवन लेडीज भी मेरे पास सीखने के लिए आती थी कि हमें कुछ हिंदी बोलने के कुछ शब्द तो मतलब कुछ लाइनें सिखा दो। तो बड़ा प्रेम होता है सब लोगों को हिंदी सीखने का, बस अवसर नहीं मिल पाता है उन लोगों को। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हिंदी सिखाने में। और आज जैसे कि अमित जी ने हमें पिता के को याद करने के लिए उनके ऊपर कुछ पंक्तियां बोलने के लिए दिया है, और अब तो बहुत अच्छा विषय रखा है। तो ज्यादा तो मैंने अपने पिता के लिए नहीं लिखा कुछ, लेकिन फिर भी जो लिखा है सुनती हूँ। स्वागत। जिस एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। जिसके शीश पर सदा पिता का हाथ रहता है, जिसके शीश पर सदा पिता का हाथ रहता है, सपने पूरे हो जाते जब साथ पिता का रहता है, सपने पूरे हो जाते जब साथ पिता का रहता है। कोई ना कोई विपदा आई ना कोई विपदा, रही खुश मेरे बच्चे सदा, यही आशीष अधरों पर बारंबार रहता है, यही आशीष अधरों पर बारंबार रहता है। तभी मैं पापा की 75वीं जन्म तिथि थी, तब कुछ पंक्तियां लिखी कि मेरे पापा बहुत सिंपल, बहुत कभी हमें उन्होंने डांटा भी नहीं है, कभी उन्होंने हमें पिटाई की तो बात ही अलग है। तो उनके लिए कुछ लिखा तो सुनती हूँ। मेरे पापा ने बस यही सिखाया है, मेरे पापा ने बस यही सिखाया है, स्नेह का गहरा सागर समेटे, बिना अनुशासन बिना डांट डपेट के, अधरों पर बिखेर कर मुस्कान हम में स्वाभिमान जगाया है। मेरे पापा ने बस यही सिखाया है। चिंता को मरोड़ो स्वार्थ को छोड़ो, चिंता को मरोड़ो स्वार्थ को छोड़ो, डर और क्रोध से नाता तोड़ो, अपनों से दिल का रिश्ता जोड़कर जीवन का छोटा सा पाठ पढ़ाया है। मेरे पापा ने बस यही सिखाया है, मेरे पापा ने बस यही सिखाया है। शांत रहकर थोड़ा बोलकर, शांत रहकर थोड़ा बोलकर, हम पर सदा विश्वास कर कर स्नेह का गागर छलकाया है। मेरे पापा ने बस यही सिखाया है। अच्छों को गले लगाना सदा, अच्छे को गले लगाना सदा, बुरे पर भी दिखलाना दया, अच्छे को गले लगाना सदा, बुरे पर भी दिखलाना दया, स्वयं के आचरण से ही हमें संस्कार जगाया है। मेरे पापा ने बस यही सिखाया है, मेरे पापा ने बस यही सिखाया है। हर मुश्किल का निकलेगा हल, हर मुश्किल का निकलेगा हल, रखना तुम बस धीरज का बल, मन में हमारे आशा का यही दीप जलाया है। मेरे पापा ने बस यही सिखाया है। जीवन का हर सुख मिलेगा, जीवन का हर सुख मिलेगा, सच्चाई की राह अगर चलेगा, हाथों की लकीरों को यदि मेहनत से चमकाया है। मेरे पापा ने बस यही सिखाया है, मेरे पापा ने बस यही सिखाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर खूब। आदरणीय। पापा ने तो सब कुछ सिखाया वाकई। वाह पितृ वाह दिवस वाह पर वाह, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी आदरणीय। बहुत खूब, वाह वाह। बहुत सुंदर भाव आपने प्रस्तुत किए
और जैसा कि आपने कहा कि पापा ने कभी आपको डांटा मारा नहीं, तो ये बेटियां कहाँ डांट मार खाती है, ये काम तो बेटे करते हैं। ये प्यार बेटों को मिलता है, ये बेटियों को नहीं मिलता है। और आगे चलिए, बहुत बढ़ते हुए सुंदर हमारे मन से जी। बहुत विशिष्ट साहित्यकार जुड़ गए हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से हम सभी का हर्षोल्लास बढ़ा रहे हैं। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी मंच पे भी विराजमान है और इधर भी है। बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत। गायत्री जोशी जी भी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका इस मंच पे आदरणीय। भूदत्त शर्मा जी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते जा रहे हैं, बहुत सुंदर। माँ शारदीय वंदना। उमानाथ त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका आदरणीय। बहुत प्रबुद्ध साहित्यकारों को मेरा प्रणाम लिख रहे हैं। अरे अमरेंद्र जी, उमानाथ जी, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स। आदरणीय वीना श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई, बहुत स्वागत आपका आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत आपका। कविता प्रभा जी भी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देती जा रही हैं। कविता प्रभा जी लिख रही है, वाह वाह वाह, समृद्ध मंच को नमन, बहुत बहुत स्वागत आपका। आदरणीय रत्नेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन है। और एक से एक विशिष्ट साहित्यकार जुड़े हुए हैं। वीना सिन्हा जी अमेरिका से जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत आपका आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय रत्नेश्वर जी लिख रहे हैं, समृद्ध मंच पर विराजमान सभी काव्य निधियों एवं विदुषी कवित्रियों को मेरा विनम्र प्रणाम। मेरी तरफ से भी आपको प्रणाम आदरणीय। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। भगवत तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय, बहुत स्वागत। शशि सूर्या, शशि शेतिया भी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। पूनम श्रीवास्तव शशि जी, श्रोतिया बहुत भी हैं, बहुत हरिद्वार से जुड़ी हैं, शशि श्रोतिया। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आप सभी का। और ऐसे ही हमारे साथ आप मंच पे बने रहिए और हमारे अतिथियों का हर्षोल्लास बढ़ाते रहिए। और वीना श्रीवास्तव जी भी जुड़ी हुई हैं, पूनम श्रीवास्तव जी भी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी आदरणीय अभिदा जी। जी आदरणीय। चलिए, आदरणीय शालिनी गर्ग जी के शानदार काव्य पाठ के उपरांत मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ आदरणीय भूदत्त शर्मा जी को, और 4 पंक्तियां आपके परिचय आमंत्रण के लिए आपको भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। जो जौहर दिखाए भेलु में थे आप यंत्र वेत्ता, कभी यंत्र वेत्ता मैंने आज ही निकाला गूगल में ढूंढ के, इंजीनियर की जो हिंदी होती है। जी जी जौहर दिखाए भेलु में थे आप यंत्र वेत्ता, कभी आज मधुरिम कंठ से अपने बने हैं जन सभी। ये जिस पटल पे जाते हैं, जो इनकी कविताएं सुन लेता है, इनके गीत सुन लेता है, वो बिल्कुल इनका अपना हो जाता है, उसके सब इनके फैन हो जाते हैं। भीष्म गंगा पुत्र कहलाए थे द्वापर में कभी, आज श्री भूदत्त को गंगा पुत्र कहते हैं सभी। आप इतनी सुंदर रचनाएं गंगा के ऊपर सुनाते हैं कि गंगा पुत्र के रूप में मैं इनको मानता हूँ, और वही मैं इनको कह रहा हूँ। स्वागत है आदरणीय हमारे भूदत्त शर्मा जी, स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आदरणीय मंच पर। नमस्कार, जय माँ शारदे। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय जय मां साहित्य शारदे। मंच दुबई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया जी का, जिनका लगभग जीवन जो है वो हरिद्वार में बीता। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, उस पटल पर मैं आज उपस्थित हूँ। और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, और प्रणाम करता हूँ, बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं आदरणीय अभिदा जी, बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और बहुत सरल व्यक्तित्व है आपका। प्रणाम करता हूँ। और मेरे प्रिय आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी उपस्थित हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए। देश का कोई मंच नहीं होगा जहाँ इन्होंने संचालन ना किया हो, जहाँ झंडे ना गाड़े हो अपने, जो है बहुत ही ओजस्वी साहित्यकार हैं, बहुत सुंदर गीतकार हैं, प्रणाम करता हूँ। और शालिनी गर्ग जी ने अभी बताया कि उनकी कलम कितनी धारदार है, कितनी सुंदर प्रस्तुति आपने दी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और पटल के उस पार बहुत सारे नाम अभी लिए, बड़े बड़े साहित्यकार देश के उपस्थित हैं, सभी के समक्ष नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी को।
और माँ गंगा के जल को स्पर्श किए बिना मैं कभी आगे बढ़ता नहीं। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ माँ गंगा जल को, माँ गंगा को समर्पित करते हुए, उसके बाद काव्य को शुरू। है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा, अपने तन से सींच के यह देश सजाया, यह देश सजाया, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा। आज पितृ गौरव महोत्सव की गोष्ठी है, बहुत ही सुंदर विषय है। पिता को जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जहां अपनी संतान पर वो गौरव करता है, गर्व करता है। लेकिन बहुत बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, इतना सब कुछ होते भी हमारे जो वृद्धाश्रम है वो भरे हुए हैं, उनमें गिनती कम नहीं हो रही है। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण गीत है आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी का, वृद्धों को स्वीकार में। तो आखिर वो पिता ही तो होता है जो जीवन भर अपनी संतान को दे देता है, उन पे गर्व करता है, और फिर वो वृद्धाश्रम में रहता है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ गीत से पहले, गीत रखूंगा जो है, दोहराऊंगा इस गीत को जो है। जो टूट के गिर जाए वो तारा नहीं होता, जो टूट के गिर जाए वो तारा नहीं होता, जो मन कुन भाए वो दुलारा नहीं होता, सूरज उगे तो हाथ जोड़ पूजते हैं हम, क्यों डूबता सूरज हमें प्यारा नहीं होता, क्यों डूबता सूरज हमें प्यारा नहीं होता, अगर प्यार है तो प्यार से प्यारा नहीं होता। हमारे जीवन में बच्चों से प्यारा कुछ नहीं होता, हम अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, और यही विडंबना है। अगर प्यार है तो प्यार से प्यारा नहीं होता, इसकी कोई सीमा किनारा नहीं होता, गोदी में जिनकी खेल खेल बड़े हुए हम, गोदी में जिनकी खेल खेल बड़े हुए हम, क्यों उनको बुढ़ापे में सहारा नहीं होता, क्यों उनको बुढ़ापे में सहारा नहीं होता, क्यों उनको बुढ़ापे में। और चार पंक्तियां और पिता के लिए पढ़ता हूँ, उसके बाद गीत पढ़ता हूँ। हर एक माँ बाप की तो जान बस बच्चों में होती है, हर एक माँ बाप की तो जान बस बच्चों में होती है, जो बच्चे हंसते रोते हैं माँ भी हंसती रोती है, जो बच्चे हंसते रोते हैं माँ भी हंसती रोती है, पिता का दिल तो रोता है मगर रोती नहीं आंखें, पिता का दिल तो रोता है मगर रोती नहीं आंखें, कि घर को खुशियां देना ही पिता की कोशिश होती है, कि घर को खुशियां देना ही पिता की कोशिश होती है। गीत दोहराता हूँ आज जो है। जीवन भर हम जो है अपने बच्चों को छाया प्रदान करते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें उनकी छाया में उनके अनुसार ढलते हुए रहना पड़ता है। मैं गीत रखता हूँ।
स्वागत है आपका। छाया में आकर बैठा हूँ। मैंने ये सेवानिवृत्ति से 20 वर्ष पहले गीत लिखा। जब मैंने लिखा था तो मैं सोचा माँ ये क्या लिखा और आज भी बिल्कुल ये नया क्या है है? जी। खुद का गीत। छाया में आकर बैठा हूँ, धूप रही चलता ही रहा मैं, छाया में आकर बैठा हूँ, धूप रही चलता ही रहा मैं, मोम सी है जीवन की कहानी, मोम सी है जीवन की कहानी, ढलता और जलता ही रहा मैं, छाया में आकर बैठा हूँ, धूप रही चलता ही रहा मैं, मोम सी है जीवन की कहानी, ढलता और जलता ही रहा। जहां विवाह की बात चली, सबसे पहली बार इनको देखा, वहां से बात प्रारंभ करता हूँ कि अनजानी सी एक डगर पर एक अनजानी सी एक डगर पर एक हसीन खया अनजान, बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ इस गीत को। अनजानी एक डगर पर एक हसीन ख्याल मिला था, दिल की दीवारों पर लिखने एक मासूम सवाल मिला था, दिल की दीवारों पर लिखने एक मासूम सवाल मिला था, सपनों की वह राजकुमारी जैसे कोई छुई मुई थी, फेरों के बंधन में बंध कर संग चलने की बात हुई थी, जोड़ के सारे जग के बंधन, जोड़ के सारे जग के बंधन, हाथ पकड़ चलता ही रहा मैं, छाया में। वाह, इसके बाद कितन का जोड़ के हमने एक छोटा सा नीड़ बनाया, तिन का जोड़ के हमने एक छोटा सा नीड़ बनाया, और दोनों के विश्वास ने एक दिन एक नन्हा सा दीप जलाया, दोनों के विश्वास ने एक दिन एक नन्हा सा दीप जलाया, और बदलते परिवेशों ने आशा का एक पेड़ उगाया, कुछ सपनों की खाद लगाकर, कुछ सपनों की खाद लगाकर पौधे संग पलता ही रहा मैं, छाया में आकर बैठा हूँ, धूप रही चलता ही रहा मैं, मोम सी है जीवन की कहानी, ढलता और जलता। अंतिम पंक्तियां इस गीत की रखता हूं मैं कि कल तक जो खेला गोदी में
में आज बड़ा हुजूर हो गया। कल तक जो खेला गोदी में आज बड़ा हुजूर हो गया। पीपल का बिरवा रोपा था, कैसे पेड़ खजूर हो गया। पीपल का बिरवा रोपा था, कैसे पेड़ खजूर हो गया। एक सपना पाला जीवन भर, वो भी मुझसे दूर हो गया। एक सपना पाला जीवन भर, वो भी मुझसे दूर हो गया। बर्फ पिघलती धीरे धीरे, बर्फ पिघलती धीरे धीरे, बस ऐसे गलता ही रहा मैं। छायाओं में आकर बैठा हूँ, धूप रही चलता ही रहा मैं। मौम सी है जीवन की कहानी, ढलता और जलता ही रहा मैं। क्या जय क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब कुछ बहुत नया, बहुत सब बात कुछ सुंदर। है, नया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बहुत बात। आज का ये बहुत आयोजन जो है बिल्कुल सफल हो गया। पितृ जी गौरव महोत्सव, पितृ के बहुत हर, पिता के खूबसूरत। हर रूप को आपने चित्रित किया। बहुत खूबसूरत, इतने हाँ, सुंदर स्वर लय में, बहुत 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 खूबसूरत। सुंदर, मोम की तरह पिघलता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आदरणीय आपकी, जैसा कि हमेशा रहती आई है। और अब मैं चलता हूँ उस वीर भूमि धरा की ओर, जो हमारे देश का गौरव है, राजस्थान। और उस राजस्थान से पधारे हमारे काव्य जगत के गौरव आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी को मैं 4 पंक्तियों से उनका परिचय इसी में समाहित करते हुए आमंत्रण दे रहा हूँ। मन को मोहे वाणी से, ऐसे ये सोहन लाल है। मन को मोहे वाणी से, ऐसे ये सोहन लाल है। रक्त मिश्रित भूमि पावन, जन्मे पले ये लाल है। रक्त मिश्रित भूमि पावन, जन्मे पले ये लाल है। विस्मृत न हो जाए कहीं शौर्य इस रणभूमि का। विस्मृत न हो जाए कहीं शौर्य इस रणभूमि का। लेखनी में स्वर मिला, गाते ये भारत लाल है। लेखनी में स्वर मिला, गाते ये भारत लाल है। स्वागत है आदरणीय सोहनलाल बहुत शर्मा स्वागत, जी। बहुत स्वागत है, स्वागत है आपका आदरणीय। बहुत स्वागत है। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। अमृत प्रभा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को नमन करता हूँ। आदरणीय बहन डॉक्टर अमृता बिसारिया जी को प्रणाम करता हूँ। शालिनी बहन को प्रणाम करता हूँ। भाई भूदत्त जी को प्रणाम करता हूँ। भाई अभयदा जी को नमस्कार करता हूँ। और जितने भी हमारे श्रोता मित्र जुड़े हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। कृष्ण दिवस हमारे जीवन में, तो अगर ईश्वर के बाद हम गिनती करना शुरू करें तो माँ, पिता और पत्नी, इन सबसे ज्यादा वास्ता किसी से नहीं पड़ता। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, दूर चले जाते हैं, नौकरी पे जॉब पे चले जाते हैं, लेकिन जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं हम माँ बाप के पास रहते हैं और पत्नी के साथ पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। इन तीनों विषयों को थोड़ा थोड़ा छूते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। यद्यपि पितृ गौरव महोत्सव है, लेकिन माँ से ही बात आरंभ कर। स्वागत। सर
स्वागत। कि गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती। क्या कहना है? पिता को कुछ नहीं पता होता घर में क्या है क्या नहीं है, उसके पास सब आंकड़े होते हैं। किसी को महसूस नहीं होने देना चाहती हमारी माँ कि हमारे घर में इस चीज का अभाव। कि गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती, फरिश्तों की तरह जो मात दुनिया में जिया करती, फरिश्तों की तरह जो मात दुनिया में जिया करती। ये दुनिया पूजती माँ को कि जो तूफान के आगे, ये दुनिया पूजती माँ को कि जो तूफान के आगे चिरागों को जलाने का करिश्मा सा किया करती, चिरागों को जलाने का करिश्मा सा किया करती, फरिश्तों की तरह जो मात दुनिया में जिया करती। जीवन में पहला एहसास माँ का होता है, माँ के दुलार का होता है, माँ के प्यार का होता है, माँ के स्पर्श का होता है। और पिता के तो कहने ही क्या, पिता का रोल तो हमारे पग पग पर हमारे साथ होता है। माँ का रोल घर तक है, लेकिन बाहर जो कुछ भी सिखाया जाता है हमको हमारे पिता के द्वारा सिखाया जाता है। एक छोटी सी बात कहने का प्रयास कि माना कि माँ का दुलार हमारे जीवन का पहला पहला एहसास होता है। माना कि माँ का दुलार हमारे जीवन का पहला पहला एहसास होता है, पर पिता का रोल भी हम सबके जीवन में खास होता है। पर पिता का रोल भी हम सबके जीवन में खास होता है। पिता उम्मीदों का महकता संसार होता है। पिता उम्मीदों का महकता संसार होता है। पिता ही तो है जो घर बाहर की जिम्मेदारी ढोता है। पिता ही तो है जो घर बाहर की जिम्मेदारी ढोता है, जो संतान की खुशी के लिए सब कुछ सह जाता है, जो संतान की खुशी के लिए सब कुछ सह जाता है। तभी तो धरती का देवता पिता कहलाता है। तभी तो धरती का देवता पिता कहलाता है। पिता ही विशाल वट वृक्ष होता है। पिता ही विशाल वट वृक्ष होता है, जिसमें शीतल छांव के साथ साथ आकाशवर धैर्य व संयम होता है। जिसमें शीतल छांव के साथ साथ आकाशवर धैर्य और संयम होता है। इसीलिए पिता एक शीतल छांव है। इसीलिए पिता एक शीतल छांव है, और पिता से ही घर की रौनक है। पिता से ही घर की आव है। पिता से ही घर की रौनक है। पिता से ही घर की आव। भाई ने इशारा किया, वो गीत भी मौके का है, अवसर का है। वो भी मैं पढ़ूंगा। उससे पहले मैं बहुत दिन हो गए हैं, मैं दो मुक्तक पत्नी के नाम पढ़ देना चाहता हूँ, जो हमारे भूदत्त जी ने तो कई बार सुने हैं। बहुत और जरूरी है, बिल्कुल। अभिदा जी ने शायद नहीं सुने हैं, शालिनी बहन ने भी नहीं सुने हैं। वो कहाँ से मेरा आज आप पूछ लो कहाँ से सीखा है उन्होंने, जो पूछ लो आज आप। 20 फरवरी को मेरा 45वां वैवाहिक वर्षगांठ थी। अच्छा, उस दिन मैंने 2 मुक्तक अपनी बहुत बहुत पत्नी के नाम बधाई, पे बहुत बहुत बधाई आपको बहुत आदरणीय बधाई। सोमनलाल जी, बहुत बहुत बधाई। बधाइयाँ बधाइयाँ वो बधाइयाँ। हमारे डॉक्टर कौशलेंद्र टिंगी जी बहुत नटखट हैं। वो जब मैंने ये डाले थे कि मेरी 45वीं वर्षगांठ है, तो वो ये कह रहे लिखा, उन्होंने कमेंट किया कि 45 के तो आप भी नहीं लगते हो। व्यंग कवियों ने पत्नी को हमेशा चित्रित किया बेलन के साथ। व्यंग कवियों ने पत्नी को एक हंसी का एक माध्यम बना करके मंचों पर पेश किया। मैंने 2 मुक्तक
मेरी पत्नी उस नारी के सम्मान में लिखे हैं, वो मैं आपके समझ। स्वागत। लुभाने का जादू कहाँ से मिला है कभी मिलेंगे आप, हमारे भाई साहब तो मिल चुके हैं अवधा जी। हमारी पत्नी अनोखी है, दुनिया में अलग तरह की ऐसी पत्नी किसी के सबके पास हो। लुभाने का जादू कहाँ से मिला है, ये गुस्से पे काबू कहाँ से मिला है, तुम्हारी दुआओं से मिलती है रात, तुम्हारी दुआओं से मिलती है राहत, खजाना दुआ का कहाँ से मिला है, खजाना दुआ का कहाँ से मिला है, ये गुस्से पे काबू कहाँ से मिला है। ये नारी का ही सौभाग्य है शालिनी बहन कि जब आप कुंवारी थी आप अपने माँ बाप की सेवा करती थी, आप अपने छोटे भाई बहनों की सेवा करती थी, और जब आपकी शादी हो गई तो आपने सास ससुर की भी सेवा की, अपने पति की सेवा करती हैं, अपने बच्चों की सेवा करती हैं, दौरानी जेठानी के काम में भी आप हाथ बटाती हैं। ये एक नारी का सौभाग्य है। जब मेरी पत्नी को 45 वर्ष के वैवाहिक जीवन में मैं देखता हूं कि जब जब कोई आपत्ति, जब जब कोई कठिनाई हमारे परिवार के सामने आई तो वो कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई पाई गई, तब 4 पंक्तियां उसके सम्मान में और कि संकट मिटे सब सहारे तुम्हारे, संकट मिटे सब सहारे तुम्हारे, झंझट कटे सब सहारे तुम्हारे, जब जब मैं भटका, जब जब मैं भटका संभाला तुम्ही ने। हमारी पत्नियां हम सब की कंट्रोलिंग पावर होती है साहब, कि जब जब मैं भटका संभाला तुम्ही ने, थे दुश्मन बिहारे सहारे तुम्हारे, थे दुश्मन बिहारे सहारे तुम्हारे, झंझट मिटे सब तुम सहारे तुम्हारे। मैं जल्दी जल्दी में वो गीत भी पढ़ देता हूँ क्योंकि मौके का है और याद भी दिलाया भाई ने, हमारे ने, आदरणीय। स्वागत। मैं ढूंढता हूँ से थोड़ा सा समय रख सकता है, 1 आध मिनट में ढूंढ। वृद्धों को स्वीकारो मित्रों। दिमाग गड़बड़ हो गई है मुझसे, आज मैं ढूंढ नहीं पाया और स्थिति मिल गई। तो ये कई बार मैं गा चुका हूँ और बहुत 5-6 साल से गा रहा हूँ इस गीत को। केवल इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि हम देखते हैं समाज में कि आज की जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो अपने माँ बाप को इग्नोर करती चली जा रही है। आरती तो हजारों साल से गा रहे हैं, इससे क्या हुआ? आप कई बार गा चुके हैं तो कोई बात नहीं है। जी जी बिल्कुल। मैं युवा पीढ़ी के लिए पढ़ता हूँ, उनको जागरूक करने के लिए पढ़ता हूँ। माँ बाप की सेवा करें, कि वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि जिनसे हम सब कुछ है जिनका, जिनसे हम सब कुछ है जिनका, उन पर तन मन वारो मित्रों, कि उन पर तन मन वारो मित्रों,
वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों। पहला बंद रखता हूँ, युवा पीढ़ी को बचपन में लिए चलता हूँ, उनको बचपन में उन बचपन वाली पुरानी जितनी भी घटनाक्रम है उसके शब्द चित्र उनको दिखाता हूँ कि मात पिता ने पेट काट कर तुमको सबल बनाया था, कि मात पिता ने पेट काट कर तुमको सबल बनाया था। खुद रूखे सूखे में रहकर, खुद रूखे सूखे में जीकर तुमको प्रबल बनाया था, कि रोष्ट रहे न मात पिता से, रुष्ट रहे न मात पिता से, आदत ऐसी धारो मित्रों, कि आदत ऐसी धारो मित्रों। वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच संवारो मित्रों। दूसरा बंद रखता हूँ, हम वृद्धाश्रम संस्कृति पनप गई है हमारे समाज में। हम जब अपने माँ बाप को देखते हैं कि जब वो हमारे काम के नहीं होते हैं हमारी दृष्टि में, तो हम उन्हें वृद्धाश्रम में जमा कराने लगे हैं। उस माँ को भी हम भूल जाते हैं जो 9 महीने अपनी कोख में हमें पालती है और कैसे कैसे कष्ट उठाकर को हमको बड़ा करती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, तो हमारा जीवन, हमारी पूरी दुनिया, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे और हम हो जाते हैं, हम माँ बाप को भूल जाते हैं। कि प्रसव वेदना झेली उस माता की ममता भूल गए, कि प्रसव वेदना झेली उस माता की ममता भूल गए, और हिम्मत जिससे मिली उसी गिलास देना ही। बापू की क्षमता भूल गए, कि हिम्मत जिससे मिली उसी बापू की क्षमता भूल गए, कि मात पिता है साक्षात ईश्वर, मात पिता है साक्षात ईश्वर, उनको मत दुत्कारो मित्रों, कि उनको मत दुत्कारो मित्रों। वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधार। अंतिम बंद रखता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, उसे चेतावनी देता हूँ कि तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा, भविष्य को सुधारना है तो अभी सुधार लो। स्वागत। कि जैसी करनी वैसी भरनी, उपयोगी सीख सिखाती है, कि जैसी करनी वैसी भरनी, उपयोगी सीख सिखाती है, और जैसी जिसकी करनी एक दिन आगे उसके आती है, कि तुम सब, कि हम सब बूढ़े होंगे कि दिन, तुम सब बूढ़े होंगे कि दिन, अपना भविष्य सुधारो मित्रों, कि अपना भविष्य सुधारो मित्रों। वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि जिनसे हम सब कुछ है जिनका, जिनसे हम सब कुछ है जिनका, उन पर तन मन वारो मित्रों। वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों। नमस्कार, जय हिंद, अपनी जय सोच भारत। सुधारो। शानदार बहुत शानदार सुंदर, बहुत शानदार, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। प्रस्तुति। माता पिता बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर बच्चों को सोहन जी, सीख बहुत देती, वाह, वाह। बहुत खूबसूरत। इतने सुर लय में आपने सुनाया आदरणीय कि बस मन तो चाह रहा था जी। सुनते जाएं, लेकिन समय भी बहुत तेजी से भाग रहा था। और मैं सुर अब सुर में आदरणीय गाना मैं अभिलाष आदरणीय भूतर जी से सीखा हूँ कि कैसे गाया जाता है, क्या इसलिए बात मैं है। ज्यादातर इनके गायब, साथ पटल आप पे भी रहता हूँ। बहुत अच्छा इनको गाते सुन हैं सुन और करके आदरणीय बहुत कुछ भूपेश सीखा हूँ। शर्मा जी भी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, नहीं अब भूतर जी आपको जवाब मैं है बहुत। आदरणीय दिल अभिलाष को दिल आमंत्रित बहलाने करती के हूँ। लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है।
जी है जी। नहीं तो मैं सही बताऊं आपको, गीतों की तरफ आकृष्ट ही हूँ आपको सुन करके हुआ। जब सबसे पहली बार आपको सुना तो मैंने किया मेरा गीत में बड़ा आकर्षण। जी जी चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय अभिदा को आमंत्रित हाँ करती हूँ। आप बहुमुखी वाह, वाह। प्रतिभा के धनी साहित्यकार, गायक, अभिनेता एवं फोटोग्राफर है। पूर्व ज्वाइंट वाह वाह सेक्रेटरी जी पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी विधानसभा में रहे। डॉक्टर अभिदा ने फिल्म, सीरियल, एल्बम, डॉक्यूमेंट्री और नाटकों में अभिनय किया है। किसी भी काम को छोड़ा अरे है आपने? आ- और आपकी 7 अरे पुस्तकें आप प्रकाशित हो चुकी हैं। वाह राष्ट्रीय स्तर पर गायन एवं फोटोग्राफी में से अरे सम्मानित होकर देश विदेश में काव्य पाठ आदरणीय क्षमा जी क्षमा चाहता हूँ, समय कम है भाई, इतना ही काफी है, बस बस करिए। जी नहीं चलिए नहीं, समय सुने काफी बहुत हो अच्छा गया। लगा सर। वाकई समय बहुत गायन, कम पड़ अभिनय, जाता है वाकई। नाट्य चलिए में चलिए, स्वागत है आपका अभिदा, स्वागत है। बहुत स्वागत। जी जी, बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। स्वागत स्वागत है। वाह और देखिए, होता क्या है कि जब हम लोगों की युवावस्था होती है तो इतना बिजी होते हैं ऑफिस में, ऑफिस का काम, ऑफिस के तनाव, कि बहुत समय अक्सर पिता लोगों को दे नहीं पाते हैं। और होता क्या है कि जब हम फ्री हो पाते हैं सेवा से, तब तक अक्सर करके पिताजी हमारे बीच में नहीं होते हैं। और जब कभी हम अपने बच्चों को अपने बच्चों के लिए करते देखें, तब मुझे ध्यान आता है कि अरे, ये हमारे पिताजी ये सब हमारे लिए करते थे। तब ध्यान में आता है, अपने बच्चों को देख के करते अपने बच्चों के लिए, उसके पहले समझ में नहीं आता है। तो जब ध्यान में आया तो मैंने क्या कहा, क्या देखा, क्या सोचा, उसको कहने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है आपका। पापा चले गए न जाने क्या क्या कर गए, पापा चले गए न जाने क्या क्या कर गए, हर एक जरूरत पे मेरा साथ दे गए, हर एक जरूरत पे मेरा साथ दे गए, पापा चले गए न जाने क्या क्या कर गए, स्कूल कैसे जाना है सोचा कभी नहीं, पापा है ले जाएंगे चिंता करी नहीं, चिंता करी नहीं, कैसे भरी जाएंगी कॉलेजेस की फीस, कैसे भरी जाएंगी इंजीनियर मेडिकल, कैसे भरी जाएंगी इंजी मेडी फीस, ऐसी चिंता कभी हमारे मत्थे नहीं रही, ऐसी चिंता कभी हमारे मत्थे नहीं रही, लोन हो या ब्याज हो वो भरते रहे सभी, भरते रहे सभी, पापा चले गए, किसी पार्टी में जाना हो या मित्रों के घर, कभी घूमने को जाना हो या हो चिड़िया घर, स्कूटर से ले जाने को तत्पर खड़े रहे, स्कूटर से ले जाने को तत्पर खड़े रहे, जाने कितने ऐसे किस्से गढ़ कर चले गए, पापा चले गए, शादी में भी कैसे क्या क्या खर्चा करते रहे, लोगों ने टोका था पर मन मेरा भरते रहे, देश घुमाया, 5 सितारा होटल भी ले गए, सोचा कभी नहीं कि कितना खर्चा करते रहे, खर्चा करते रहे। अंतिम बंदे,
मेरा मेरे बच्चों तक का बचपन बना गए, सबको खुश करते रहे, घर गुलजार कर गए। अच्छा पापा, लोगों की और खासियत होती है कि जो हम तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे ऑफिस जाएंगे, इसलिए उनको बच्चे डिस्टर्ब न करें, तो उनको अपने पास सुला लो। वो चाहे बच्चे फिर कितनी देर जगाएं बाबा को, लेकिन वो बाबा उनको अपने पास लेके लेट जाते हैं। हम सो जाएं हम सो जाएं समय से इस हित, बच्चे सुला गए। उसके बाद न जाने कितनी कविताएं लिख गए, कविताएं लिख गए। पापा चले गए न जाने क्या क्या कर गए, हर एक जरूरत पे मेरा साथ दे गए, पापा चले गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपकी बहुत वही वाह, पंक्तियां ना पूरा चित्रण कर रही बहुत थी। वो बहुत जो था ना बहुत स्कूटर से सुंदर। तत्पर, तो वो तो स्कूटर के सामने बहुत पापा खुद ही बहुत दिखाई दे रहे थे कि बिल्कुल उनके चित्रात्मक शैली पापा ने में आपने स्कूटर प्रस्तुत किया और बहुत छोड़ा है मधुर वो। आवाज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत धन्यवाद। और देखिए अब आदरणीय आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हालांकि समय बहुत कम है। और आदरणीय, जैसा कि मैंने आपसे प्रथम मुलाकात में कहा था, और जो हमारे पत्र पे इसमें लोग मौजूद है, मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, जो चित्र पीछे लगा हुआ है अमृत बिसारिया जी के, इसको देख के मैंने पहली बार इनसे क्या कहा था, इन पंक्तियों में आपको मिल जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ लंदन सी लगे मुझको सदा, क्वीन एलिजाबेथ लंदन की मुझको लगे सदा, भाव निर्मल सा लिए लिखती है भाव भरा, मान और सम्मान सबको भाव सम से बांटती, शीघ्रता से स्वस्थ हो ये दुआ है मेरी, ये दुआ है मेरी। आदरणीय शीघ्र स्वस्थ हो। वाह, और चलिए आप कुछ पंक्तियों में कुछ भी अपना विचार रखना चाहें, स्वागत है आपका। बहुत बहुत जी, बहुत स्वागत है, धन्यवाद बहुत आदरणीय, स्वागत। इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए और इतने सुंदर मंच संचालन के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बस बेशक अपनी बेशक, कविता पे वाह, आती हूँ। मेरी कविता है, मेरे पिता त्याग के भाव से अलंकृत मेरी खुशी के लिए समर्पित है। मेरे पिता त्याग के भाव से अलंकृत मेरी खुशी के लिए समर्पित है। विधिवत मुझे सुरक्षित रखते स्नेह युक्त मार्गदर्शक हैं, स्नेह युक्त मार्गदर्शक हैं। वो तपस्वी, धर्म मंडित, विवेकशील और कर्मनिष्ठ हैं। वो तपस्वी, धर्म मंडित, विवेकशील और कर्मनिष्ठ है। विद्या, बुद्धि, बल और श्रम में सभी से श्रेष्ठ है। विद्या, बुद्धि, बल और श्रम में सभी से श्रेष्ठ है। मेरे पिता धैर्य के पर्याय हैं, साहस बेमिसाल है। मेरे पिता धैर्य के पर्याय हैं, साहस बेमिसाल है। अनुशासित जीवन का पाठ पढ़ाते जो जीने के लिए जरूरी है, जो जीने के लिए सवाल है। श्रीयुत श्रेष्ठ शक्तिमान और मेरे संबल है, पालक पोषक जनक अर्थपूर्ण संचालक है। फिर भी आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? जल थल गगन वायु अग्निसम, जल थल गगन वायु अग्निसम, पांच तत्व है मेरे पिता। सूर्य चंद्रमा तारे सम, प्रकाश युक्त शीतल है मेरे पिता। प्रकाश युक्त शीतल है मेरे पिता। वेद पुराणों में वर्णित श्लोक गीता की ऋचाएं हैं। वेद पुराणों में वर्णित श्लोक गीता की ऋचाएं हैं। तुलसीदास जी की चौपाई, तुलसीदास की चौपाई नारायण के रूप में नर है। दुनिया के हर मुश्किल से लड़ते जीना हमें सिखाते हैं। इसीलिए विश्व में विचरण करने का हिम्मत, धैर्य और बल देते हैं, धैर्य और हिम्मत देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने छोटी रचना रखी क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। जी जी बहुत बहुत सुंदर। 1 मिनट मैं जरा अपने
प्रबुद्ध साहित्यकारों को नमन वंदन कर लूं। काफी श्रेष्ठ साहित्यकार लगातार हमारे हाँ, मंच से जुड़े बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उमानाथ जी अभी भी जुड़े हुए हैं, भगवत तिवारी हाँ जी भी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय कविता प्रभा जी जुड़ी हुई हैं, वीना श्रीवास्तव जी, आदरणीय हाँ रत्नेश्वर सर जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनिरुद्ध जी भी जुड़े हुए हैं हाँ, और जयंकर कविता जी प्रभा जी भी जुड़ी हुई हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कमेंट से हम लोगों का हर्ष उत्साह बढ़ाते जा रहे हैं आप लोग। एस के गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी बहुत सुंदर कमेंट से हम सभी का हर्षोल्लास बढ़ाते जा रहे हैं और प्रशंसा का एक जखीरा हमारे मंच के ऊपर फैल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब माइक आदरणीय अभी जी के हवाले। दूसरे राउंड जी को शुरू आदरणीय करें ना, दूसरा राउंड शुरू करें जी। तो आप 2-3 जैसी मिनट आपने की। 1 घंटा कहा था तो 1 घंटे का समय हो गया है। अब जी यदि आप चाहें तो अगला राउंड ले लीजिए। 1 घंटा तो हो गया, 1 घंटा आपने बताया था। जी हाँ, 1 घंटा तो हो गया है। जी जी आप जी आवाज नहीं जी। आई अब आपकी जी। जैसे आप फिर कभी फिर जोड़िएगा कभी जो है। हाँ, लगता है कि टाइम कम नहीं, पड़ यदि गया, आप टाइम बहुत कम पड़ गया है और इतने सुंदर सुंदर कविताएं सुन सुन करके लग भी नहीं रहा है कि जी क्या किया जाए। जी जी लेकिन जी समय का जी भी जी तकाजा है और समय का भी सम्मान जी करना जी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो बिल्कुल 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 जी जी जी, तो 1 घंटे का समय तो हो गया है और जी जी एक ही कविताएं हो पाई। सभी सुनना भी चाह रहे हैं, इतने सुंदर कमेंट्स भी आ रहे हैं। फिर भी समय का ध्यान जी रखते हुए मैं अपने सभी जी आमंत्रित जी अतिथियों का स्वागत सत्कार करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर कभी मिलेंगे इसी मंच पे, इसी तरह से हर्षोल्लास से हम आगे बढ़ेंगे और आप सभी का आज सत्कार स्वागत वंदन करेंगे 2 पंक्तियां केवल। सोना ही बस सोना जी है, पीतल को सोना कैसे कह दूं। सोना ही बस सोना है, पीतल को सोना कैसे कह दूं। कुछ हवा तो गर्म ही है, उसको शीतल कैसे कह दूं। ऐसे कह दूं, गुलदस्ते वाह के असली फूलों में खुशबू भी है, रंगत भी है, पर बोनसाई के झाड़ों को बट वृक्ष भला कैसे कह दूं। वाह बट वाह वृक्ष भला वाह, क्या कैसे कह बात क्या बट बात। वृक्ष। बस। बहुत बहुत सुंदर बहुत आदरणीय, बहुत धन्यवाद सुंदर। आप सभी का। और फिर सभी मिलेंगे इसी सभी मंच को पे। जी 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 जी, और आप सभी ने सभी को मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद और और वाकई समय काश बढ़ जाता, आधा घंटा भी और मिल जाता। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। बिल्कुल, शुभ रात्रि, फिर गुड मिलते हैं। जी नाइट। जी जी वंदे मातरम, सभी वंदे को मातरम, जय भारत। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। वंदे शुभ मातरम। रात्रि आदरणीय, शुभ रात्रि। शुभ वंदे रात्रि, मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।